1 क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। मतलब इस जगह की बात हो रही है, ये ट्रायंगुलर जो एरिया मतलब जगह है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ हो रही है, जिसमें आप देख रहे होंगे 3 साइड भी दिए हुए हैं, 120 मीटर, 22 मीटर और 122 मीटर। ट्रायंगल के 3 साइड दे रखे हैं। तो नीचे में इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। यहाँ पर है 122 मीटर, 120 मीटर और ये साइड है 22 मीटर। ये तीनों साइड से मेजरमेंट लेने में हेल्प हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में आते हैं। The triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of the wall, ये रहे तीन वॉल के मेजरमेंट। The advertisement yield an earning of ₹5,000 per meter square per year. मतलब 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर चार्ज किया जा रहा है फॉर 1 ईयर। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इस हिसाब से इस वॉल के लिए चार्ज किया जा रहा है इतना पैसा। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। और इस वॉल को कंपनी ने कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए ले रखा है? फॉर 3 मंथ, ठीक है, फॉर 3 मंथ्स। हाउ मच रेंट डिड इट पे? तो कंपनी को कितना पैसा देना पड़ रहा है? तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। आप जैसे देख रहे हैं कि ट्रायंगल के तीनों साइड दिए हुए हैं और आपको एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि इस ट्रायंगल का जो एक साइड है ए वो है 122 मीटर, दूसरा साइड है बी जो कि है 120 मीटर, तीसरा यानी सी है 22 मीटर। हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालने से पहले हमें करना क्या होगा? सेमी पेरीमीटर पता करना होगा, जिसके लिए हमें a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करना होता है। यानी 122 प्लस 120 प्लस 22 बाई 2 मीटर। सम करेंगे तो आएगा 264 मीटर बाई 2, डिवाइड करने से होता है 2 1 जा 2 3 2 मीटर। यानी S कितना है? 132 मीटर। अब हम इसे अप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट करेंगे S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। रूट ओवर लिखते हैं 132 ब्रैकेट में 132 माइनस 122 मीटर इंटू 132 माइनस 120 मीटर, 132 माइनस 22 मीटर। ये सभी रूट ओवर में रहेंगे। आंसर आएगा 132 इंटू 110, सॉरी सिर्फ 10 होगा, इंटू 12 इंटू 110 मीटर स्क्वायर। इन सभी को हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। तो 132 को प्राइम फैक्टराइजेशन करने से आता है, 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं यहाँ पे। 2 6 जा 12, 6 33 11, ठीक है। तो 132 के जगह में हमें इन नंबरों को बैठाना है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 5 जा 10 आता है। इसी तरीके से 2 इंटू 5 लिखेंगे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने से आता है 2 इंटू 2 इंटू 3,
110 का करेंगे तो 2 इंटू 5 10 इंटू 11 मीटर स्क्वायर। अब आपको करना क्या है कि जिन जिन का पेयर बन रहा है उन्हें हमें रूट से बाहर निकालना है। दो 2 के लिए एक 2 बाहर रूट से बाहर आएगा। ये देखिए दूसरा पेयर बन रहा है 2 का, ये तीसरा पेयर, अब 3 का पेयर है, 5 का पेयर भी है और 11 का पेयर है। तो ये सारे रूट से निकल आएंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 55 करते हैं। आंसर रहेगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ। अब दूसरे पार्ट की बात करें तो ध्यान से समझिएगा। जो पैसे की बात है, जो चार्ज हो रहा है वो है 5000 पर मीटर पर ईयर, यानी एक साल यानी 12 मंथ के लिए चार्ज हो रहा है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो 1 मंथ के लिए कितना होगा? 5000 बाई 12। हमें चाहिए 3 मंथ। कंपनी 3 मंथ के लिए पैसा भर रहा है, तो 3 मंथ होगा 5000 बाई 12 इंटू 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 2 जा 4 5 0, यानी 3 मंथ के लिए 1250 पर मीटर स्क्वायर चार्ज हो रहा है। और हमारे पास कितना एरिया है? 1320 मीटर स्क्वायर का। तो इसके साथ तो 3 मंथ का पैसा निकल गया पर मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देने से 3 महीने में इस जगह में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कितना पैसा कंपनी को देना पड़ रहा है वो हमें मिल जाएगा। सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। रेंट फॉर 3 months equals to 1320 into 1250। आंसर रुपीज़ में आएगा 16,50,000 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाला, फिर हमने एरिया निकाला, फिर हमने 3 मंथ का कितना रेंट हो रहा है वो पता किया पर मीटर स्क्वायर का, फिर हमने टोटल कॉस्टिंग निकाला, टोटल रेंट हमने निकाला जो कि है 16,50,000। यहाँ पर आकर सॉल्यूशन ख़त्म हो जाता है।